जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि शॉर्ट फॉर्म में होगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है। पेनिसिलिन की आविष्कार की बात करें तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जैसा कि आपको पता होगा, चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है। इसका निर्माण जो है कौन करवाया था? ये होगा आपका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी यहां पे लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चार मीनार कहां पर स्थित है? ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। तो ऑप्शन सी को यहां पे सही जवाब कीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो फिर से विकसित हो सकता है, यानी कि जैसे कि बॉडी का वह एकमात्र अंग कौन सा है जो कि डैमेज होने के बाद भी वो फिर से डेवलप कर सकता है? वो है आपका जिगर, जिसको लीवर कहते हैं। और लीवर का वजन पूछा जाता है, ये एवरेज में वजन कितना होता है लीवर का, यानी कि जिगर का 1.5 यानी 1.5 किलो से 2 किलोग्राम के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हवा के परागण को क्या कहते हैं? हवा के परागण को कहते हैं एनिमोफिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत के बारे में बात किया जाए तो यह होगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, टी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? टी जो है किस गेम में इसका इस्तेमाल होता है? गोल्फ में होता है, सी नंबर। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो उस क्रांतिकारी का नाम आपको खुद पहले से पता होगा, चंद्रशेखर आजाद है। और चंद्रशेखर आजाद ने खुद से वादा किया था कि वो कभी जिंदा फिरंगी को नहीं पकड़ने देंगे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जो है खुद को अपने को जो है मौत को गले लगाया था खुद से। ठीक, कनपट्टी में जो है अपना पिस्टल से ऐसे कुछ कर लिया था, समझ गए होंगे। यूट्यूब पे वो सब नहीं बोल सकते हैं, ये सब पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? ठीक, तो ये होगा आपका टीका, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? उस राजा का नाम बताइए जो पूर्व एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक का इस्तेमाल किया था। यह होगा राजेंद्र चोल, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो यह आपका कजाकिस्तान में जो है एक भी बंदरगाह नहीं है, तो ऑप्शन वहां पे बी। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? इसमें कोई खास दम है नहीं प्रश्न में, बिहार से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 13 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? यह होगा आपका सहारा, सी नंबर। ठीक ना, सहारा मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका में है और क्षेत्रफल इसका 84,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इनमें से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप जो है इनमें से बताना है कि किसके कारण होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, डी नंबर। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी का अगर आपको फुल फॉर्म हो तो आप पी को आराम से बता दीजिएगा, वैसे इसका पूरा नाम होता है पर्टूसिस। वैसे डीपीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टूसिस और टी से हो जाएगा टेटनस टॉक्साइड। अगला देखिए 17 नंबर, टमाटर क्या है? टमाटर जो है ये आपका फल है, बी नंबर। टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन पाया जाता है। अगला देखिए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा जो है ये आपका सितारों पर लागू होती है। चंद्रशेखर जो है भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक हैं और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा को दर्शाया है कि कोई तारा की सीमा क्या होती है। और नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था चंद्रशेखर को? 1983 ईस्वी में। अगला देखिए, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? एसपीएम का फुल फॉर्म की बात करें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, बी को लॉक कर लीजिए। अगला देखिए 20 नंबर, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार जो है 1989 में ध्वस्त हुआ था, 1989। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, युमामी क्या है? युमामी की बात करें तो ये जो है स्वाद का प्रकार है, टेस्ट का टाइप है, ठीक है ना, बी नंबर। और युमामी स्वाद का प्रकार है और स्वाद का पता कैसे लगाया जाता है? जीभ द्वारा। देखिएगा, तीता लेते हैं तो जीभ ही बताता है कि तीता है या मीठा या फिर खाटा। इनमें से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक की बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है?
ये होगा हिप्पोक्रेटस, डी नंबर। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ये हो जाएगा बुर्ज खलीफा, ऑप्शन नंबर ए। बुर्ज खलीफा जो है किस देश में है? सऊदी अरब में, और इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इनमें से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो है आपका अमरकोश है, सी नंबर। अमरकोश जो है प्राचीन संस्कृत का शब्दकोश है और अमर सिंह द्वारा अमरकोश लिखा गया है, और अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में है? यह हो जाएगा आपका कामरूप से आपको पता होगा कामाख्या मंदिर, असम, तो यही है असम। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और इसका उपयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए, घरों में धोवन सोडा के रूप में जल की अस्थायी कठोरता हटाने में होता है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये होगा आपका लाल सागर को जोड़ती है। कौन नहर? सुएज नहर जो है किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। 29 नंबर देखिए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर के निर्माण की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1969 ईस्वी में, ए नंबर। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? ये हो जाएगा आपका 65 साल, सी नंबर। यानी कि उच्चतम न्यायालय मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। इनके न्यायाधीश जो होते हैं सबकी रिटायरमेंट जो है 65 साल में हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका मुख्य चुनाव नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक ना। मुख्य न्यायाधीश समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के मेन जज। अगर वो उपस्थित नहीं रहे तो उनके अलावा कोई और जज करा सकते हैं। राष्ट्रपति किसको अपना शपथ पत्र जो है त्याग करता है? शपथ मतलब त्याग कर देता है पद का, ये उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। मतलब ये एक दूसरे को उल्टा हो जाता है इस्तीफा देने के मामले में, ठीक ना। अगला देखिए 32 नंबर, कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। सबसे पहले पहिया किससे बना था? तो ये तो लकड़ी का बना था, वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि आप देखे होंगे बैलगाड़ी। वैसे नदिया के पार मूवी देखे होंगे तो उसमें वही बैले वाला कहानी है, बैलगाड़ी। अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? भीमबेटका की गुफाएं जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, डी नंबर यहाँ पे लॉक कीजिए। अगला देखिए, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ग्रीन हाउस जो है किससे बढ़ता है? ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, बी नंबर। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा था? मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक है कालिदास। कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर भारत का। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसको जरा आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बहती है। कावेरी नदी जो है काफी विवाद में रहता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक के कोडुकु जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और यह नदी जो है 800 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में फैल रहा है? तो ये फैल रहा है मच्छर के काटने से, बी नंबर। सुरक्षित रहिए, मच्छर से बच के रहिए। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, ए नंबर। अगला देखिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुआ है, सी नंबर। अगला देखिए, इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1969 को हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव जो है विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा समझ रहे हैं ना, राज्य के विधानसभा जो होते हैं, मुख्यमंत्री बनने वाला एगो विधायक नहीं होता है जो वोट डालता है, वही राज्यसभा सदस्य राज्य का प्रतिनिधि होता है। और राज्यसभा का गठन जो है अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है, और ये अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 का चुनाव होता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सी नंबर। एनी बेसेंट जो है कहाँ की महिला थी? आयरलैंड की महिला थी। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? इंडियन लेडी की बात हो रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू, जिनके जन्मदिन पर 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक साल 31 मई को मनाया जाता है। बी नंबर सही। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय के लिए। सी नंबर। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। बी नंबर। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? यहाँ पे आप देखिएगा क्लोरीन नहीं है, बाकी के बाद जो है आप देखिएगा सभी गैस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी गैस जो है रंगहीन और गंधहीन दोनों होते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। क्लोरीन का उपयोग जो है मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है, और साथ ही कपड़ों एवं कागज को दाग जो होता है उसको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78% होता है। ए नंबर। अगला देखिए, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? कंप्यूटर का प्रश्न है। डिबगिंग जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में गलती की जांच करने की प्रक्रिया है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना कंप्यूटर में, उसमें अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी है और डिबगिंग के माध्यम से जो है उसको पता लगा सकते हैं कि क्या समस्या है, इसको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि प्ले स्टोर से करते हैं ना एप्लीकेशन, तो प्ले स्टोर खुद चेक कर लेता है कि ये एप्लीकेशन ठीक है कि नहीं है। ठीक ना। चलिए देखिए, यहाँ पे वीडियो को लाइक तो कर लीजिए जल्दी जल्दी। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को क्लिक करके ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर करके रखिएगा, और वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक ना। आगे देखिए, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। सी नंबर। अगला देखिए, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? ये आपका गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, यह कथन किसने कहा था? आपको याद है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, यही कहा है मानव के लिए यह एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। ये बातें कब कहे थे? नील आर्मस्ट्रांग जब 1968 में चांद पर पहुंचा था, उसी समय ये बात कहा था। और कौन सी अंतरिक्ष यान से गए थे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर? अपोलो 11, अपोलो 11। इनमें से कौन पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? यह होगा आपका सीपीयू। ए नंबर। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग भी इसको कहते हैं। यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। सी नंबर। क्या नाम है? विक्टोरिया हॉल। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? यह था आपका साइना नेहवाल। डी नंबर। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? इसको जाना जाता है हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक ना, हाइपोथर्मिया। और जब सामान्य शारीरिक तापमान से तापमान यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। जब कम होता है तो हाइपोथर्मिया कहता है। ठीक ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है हाइपो, यहाँ पर है हाइपर, याद रहेगा ना। पर मतलब क्या? ऊपर। तो समझ लीजिएगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया, कम होने लगेगा तो हाइपोथर्मिया। BIS, BIOS, यहाँ हिंदी गलत है। BIOS का पूरा नाम बताइए। इसका नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 1999 में। 1999। ठीक ना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान के नवाज शरीफ। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। बी नंबर। बांग्लादेश बेसिकली तीनों ओर से घिरा है भारत से। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन, इस अधिनियम जो है लागू हुआ था उस वर्ष का नाम बताना है। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष आया था? 2005 में आया था। बी नंबर। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, दूसरा नदी है गोदावरी, और इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, गोदावरी को। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत कहां पर किया था? सियाचिन में किया था। सी नंबर। सियाचिन समझ के ये मत समझिए कि ये भारत और चीन के बीच में है, नहीं है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच में है।
यहीं पे ऑपरेशन मेघदूत हुआ था इंडियन आर्मी द्वारा। भारत सरकार द्वारा ये रुपया का रॉ को किस वर्ष अपनाया गया था? ये आप देखिएगा किसी भी रुपया में ऐसे ये रहता है, भारत में जितना भी करेंसी है ये वाला रॉ, इसको अपनाया गया था 2010 में। बी नंबर। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो है ना संविधान ट्रायल वर्जन में लागू हुआ था। चेक कर रहा था कि लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। 2 महीना के बाद पूरे देश में संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। तो यहाँ पे 26 नवंबर होगा, डी नंबर। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी किसने की थी? 2 देश की थी, इंग्लैंड एवं वेल्स, डी नंबर। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस भी है, क्रिसमस डे। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1942, बी नंबर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जो है कहाँ पर है? अमेरिका में है। और कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाएगा जो पॉपुलर रहते हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर लुसान है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। ओपेक का पूछा जाता है, ओपेक जो है आपका पेट्रोल वाला है ना संबंधित इससे, इसलिए ओपेक का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना कहाँ है बताइएगा? ऑस्ट्रेलिया में है। इंटरपोल जो है इंटरनेशनल लेवल का पुलिस संगठन है, पुलिस संगठन, पेरिस में है। सार्क का काठमांडू में है, सार्क, ठीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया की बात हो रही है, यह गांधी जी के द्वारा प्रकाशित हुई थी, सी नंबर। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? स्वच्छ भारत मिशन की बात करा जाए तो ये आपका भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि ज्योमेट्री, यूक्लिड को, ये नंबर। BIOS का क्या नाम, पूरा नाम होता है? BIOS को फुल फॉर्म होता है, पहले मैंने आपको बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये क्या है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है, ठीक ना, शुरुआत करने के लिए है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को। दबाव को किससे मापा जाता है? दबाव मतलब प्रेशर, बल एवं क्षेत्रफल के माध्यम से मापा जाता है। अगला देखिए 76 नंबर। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑन्कोलॉजी बेसिकली जो है ये आपका कैंसर से संबंधित है। कैंसर वाला व्यक्ति को जो है ऑन्कोलॉजी के माध्यम से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट मतलब बीमारी का इलाज। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता लगता है? LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो रसोई में इस्तेमाल होता है। ये महसूस होता है जब हमको क्या उसमें रहता है जो हम पकड़ पाते हैं कि LPG सिलेंडर लीक हुआ है? सल्फर यौगिक रहता है। LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और LPG में कौन सा गैस का मिश्रण होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कितने शक्तिपीठ है? 52। थार का रेगिस्तान किस राज्य में है? थार का रेगिस्तान जो है भारत के राजस्थान में है। बी नंबर यहाँ पे सही जवाब कीजिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि थार का रेगिस्तान जो है भारत से सटे, राजस्थान में तो है ही, लेकिन राजस्थान से सटे पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को क्या कहते हैं? चोलिस्तान। नामों ये सब गजब गजब का रखता है। फल का अध्ययन को क्या कहा जाता है? फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के बीच कब सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 19 सितंबर 1960। पद्म पुरस्कार हर वर्ष किसके आसपास घोषित किए जाते हैं? पद्म पुरस्कार जो है प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस के आसपास घोषित किए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल का नाम क्या था? गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू।
निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा में स्थित नहीं है? बढ़िया से देख लीजिए। सोनीतपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में नहीं है। बांकी के महानदी हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है। संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, लेकिन सोनीतपुर हाथी रिजर्व जो है ये आपका असम में है, ठीक ना। किस शहर को गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? जैसलमेर को। जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? यही है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन है? यही है जैसलमेर। अगला देखिए, शंख विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्कोलॉजी। दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग कौन है? देखिए बढ़िया से, ग्रैंड कैनाल, डी नंबर ये है। और ये ग्रैंड कैनाल जो दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है, देख सकते हैं रास्ता इसे रहता है जलमार्ग का। ये कहाँ है? चीन में है, ठीक ना। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर कितने हैं? 8। नाम देख लीजिए, अंडमान और निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली। ये इतना देख रहे हैं ना, ये सब एक के नाम है। पहले ये दोनों अलग अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग और दादरा और नगर हवेली अलग, दोनों को मर्ज कर दिया गया। चौथा पे दिल्ली, पांचवा जम्मू और कश्मीर, छठा लद्दाख, सातवां लक्षद्वीप और आठवां पुदुचेरी। देखिए बहन जी को, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। दोनों पैर इसका नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई और ये भारतीय महिला है। इसका नाम है अरुणिमा सिन्हा, बी नंबर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। वो कैसे? इससे पहले चढ़ी थी, लेकिन विकलांग के बारे में पूछे ना, अपंग महिला, अपाहिज। वैसे अपाहिज इसको कैसे बोलिएगा? हम लोगों से अच्छा है। विकलांग होते हुए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, छोटा बात हुआ नहीं ना। और 2013 में अरुणिमा सिन्हा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली अपंग महिला बनी है, ठीक ना। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोगोनी में किया जाता है, बी नंबर। किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग में क्या होता है कि खून की कमी हो जाता है, ब्लड की कमी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम क्या है? कोबालामिन है। और एनीमिया रोग मतलब खून की कमी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? BCCI मुंबई में है। दांतों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, डी नंबर। किसने जालियांवाला बाग हत्या के विरोध में अपने शूरवीर की पदवी को त्याग दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यहाँ पर शूरवीर की पदवी वापस किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सी नंबर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में हुई है। इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको शॉर्ट में कहते हैं NCBC। और ऐसे प्रश्न पूछेगा कि फुल फॉर्म बताइए NCBC का, तो ध्यान रखिएगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 को हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। माचिस की तिलियों में इनमें से क्या होता है? माचिस की तिलियों में जो है फास्फोरस होता है, बी नंबर। ग्लूकोमीटर क्या है? ग्लूकोमीटर आप जानवे करते हैं, ग्लूकोज के बारे में आपने सुना ही होगा, एनर्जी देती है। तो ये चिकित्सक उपकरण है, ठीक है ना, ग्लूकोमीटर। इससे क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है, किससे? ग्लूकोमीटर से। अगला देखिए, IFSC का पूरा नाम क्या है? भारत में जितने भी बैंक का पासबुक होगा सब में IFSC कोड रहता है। इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 100 क्वेश्चन कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, बड़ा प्रेम से बताइएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? और ये केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, सबसे बाद में इधरे बना है। 2 भाग में वो राज्य था। हिट कर देते हैं आपको, हिंट क्या बोलते हैं, वो जो है आपका राज्य था, ठीक, और उसको 2 भाग में कर दिया गया है, जो कि विवाद भी रहा है। चलिए बताइएगा, मतलब समझ गए होंगे, जम्मू कश्मीर होगा या फिर लद्दाख, यही दोनों में से बताइए कौन है केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा। और पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, और यहाँ पे प्ले लिस्ट है, सबको जरूर आप देख लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी जिंदगी में खुश रहो यार। थैंक यू।